गुड आफ्टरनून। देखिए यहाँ पर आज का हम लोग का टॉपिक है जेनेटिक कोड, और याद रखिएगा ये जेनेटिक कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये देखना है जेनेटिक कोड होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए आनुवंशिक कूट है। तो आनुवंशिक से एक चीज़ ये याद रखो कि जीवों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम कौन करता है, या अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता कौन है। तो अधिकांश जीवों में जो आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए, है ना। वो क्या होता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। लेकिन वायरस में, है ना। और कौन से वायरस में? तो रिट्रो वायरस होता है जिसको डीएनए आरएनए वायरस भी कहते हैं। क्लियर है? कुछ वायरस में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कौन काम करता है? आरएनए काम करता है ना। जनरली आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करता है डीएनए करता है मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन कुछ जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए काम करता है। तो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में या तो डीएनए होता है या जो है आरएनए होता है, और ब्रैकेट में कुछ वायरसेस में, कुछ वायरस में। क्लियर है? यही दो होता है आनुवंशिक पदार्थ। अब इस आनुवंशिक पदार्थ के अणु होते हैं, डीएनए आरएनए अणु होते हैं, इनकी संरचना या इनकी कार्य क्या है ना। इनकी संरचना मतलब इनके ये बने कैसे हैं और इनके काम क्या है ना। इन सबके बीच में संबंध क्या, इन दोनों संरचना और कार्य के बीच में कोई संबंध है, इनका पता लगाना भी जरूरी है। और जब ये पता लगाया गया है ना, तो इस पर पता लगाने वाले वैज्ञानिक थे मैथाई, है ना। J.H. मैथाई, यहाँ पर नाम याद रखना, J.H. मैथाई साहब, ठीक है। और एस ओकोवा, ठीक। और एक नाम है खुराना, हरगोविंद खुराना और गिरेनबर्ग। खुराना और कौन थे? गिरेनबर्ग। इन सब ने क्या काम किया? देखो, इन सब ने डीएनए आरएनए प्रोटीन के बीच संबंध का पता लगाया। इन सब ने क्या किया था? डीएनए आरएनए और प्रोटीन के बीच संबंध इन्होंने बताया, संबंध का पता लगाया क्या संबंध है। जनरली जैसा कि आप लोग को पता है कि डीएनए का जब अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होता है तब बनता है आरएनए, और आरएनए का जब अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन होता है तो वहां बनता है प्रोटीन बनता है। तो ये चीज है संरचना। तो इनके बीच संबंध का पता लगाया J.H. मैथाई, एस ओकोवा, खुराना और जो है गिरेनबर्ग ने, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। देखो याद रखना, अगर किसी काम के लिए किसी को नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार का मतलब क्या है? वर्ल्ड के लेवल से आपको अवार्ड किया जा रहा है भाई, एक तरह से रेस्पेक्ट किया जा रहा है। यहाँ तो गांव के लेवल से तो हो ही नहीं पाता है ना। गांव में देखो मोर देन 50% गांव के प्रधान को गाली देते हैं, है ना। तो भाई बहुत बड़ी बात है अपने आप में नोबेल पुरस्कार। बाकी गाली देने वाले तो ठीक, अच्छाई के साथ बुराई तो रहती है, वो तो फिक्स है ना। तो इनको दिया गया। अब क्या हुआ, इन ये सारे वैज्ञानिक अब स्वाभाविक अपनी लेबोरेटरी में यानी कि प्रयोगशाला में आरएनए के छोटे छोटे श्रृंखलाओं, ध्यान देना, आरएनए के छोटी छोटी श्रृंखलाओं। अब प्रश्न आता है कौन सी छोटी छोटी श्रृंखलाओं? तो आरएनए की छोटी छोटी श्रृंखलाओं जनरली इन्होंने ए, ठीक, और यू। अब ए यू क्या है ध्यान से समझना। आरएनए के छोटे छोटे श्रृंखलाओं, इन वैज्ञानिकों ने उन श्रृंखलाओं को किससे डिनोट किया? ए और यू से डिनोट किया, है ना। ये क्या है? आरएनए के छोटे छोटे श्रृंखलाओं, आरएनए अणुओं की छोटी छोटी श्रृंखलाओं को इन्होंने किस रूप में संकेत किया था? तो इन्होंने जनरली ए, कैपिटल ए और यू के रूप में इन्होंने मतलब दर्शाया था, मतलब कृत्रिम अणु इन्होंने संश्लेषित किया। आरएनए की छोटी छोटी श्रृंखलाओं से
इन्होंने क्या बनाया, कृत्रिम अणु बनाए, आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल बनाए, और उस कृत्रिम अणु को किससे दर्शाया गया, ए और यू से दर्शाया गया। और इन श्रृंखलाओं के, अब जब ये श्रृंखला बनी है ना, मतलब श्रृंखलाएं, अब इसमें होता क्या है, आरएनए अणुओं की जो श्रृंखला होती है ना, ये ए यू सी इस तरह के फॉर्म में चलती है ना। तो इन श्रृंखलाओं को नियंत्रण में इन्होंने फिर आगे चलकर एक श्रृंखला भी, यानी कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, प्रोटीन होता है ना, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, वहां से अमीनो अम्ल का संयोजन किया, वहां से अमीनो अम्ल का संयोजन किया। अब अमीनो अम्ल के संयोजन का मतलब क्या हुआ भाई, देखो जो प्रोटीन होती है ना, वो अमीनो अम्ल का ही कंबाइंड फॉर्म होता है, मतलब अमीनो अम्ल का एक सीक्वेंस में जब मिलते हैं। पता है हमारे शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की नीड होती है, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल, है ना। मैंने कॉलम भी बोला था बनाने के लिए, क्लियर है। प्रोटीन को बनाने वाली यूनिट क्या होती है, अमीनो अम्ल होती है, और हमें 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की नीड होती है, क्लियर है। अब क्या होता है फिर आरएनए में, ये सब ठीक है, लेकिन इसकी श्रृंखला में, आरएनए डीएनए की श्रृंखला में नाइट्रोजन क्षारक भी होते हैं। अब मैंने बताया था नाइट्रोजन क्षारक 2 होते हैं। नाइट्रोजन क्षारक कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं बताओगे, अरे साइटो वो तो बात की बात। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन क्षारक आपका 2 था, है ना। एक था प्यूरीन, और प्यूरीन में आता है एडनिन और ग्वानिन, और दूसरा था पिरीमिडीन, और पिरीमिडीन में आता है थायमीन और साइटोसिन, है ना, साइटोसिन। और इसे में आता है यूरेसिल भी आता है, इसे में क्या आता है, यूरेसिल आता है। अब यूरेसिल, इन दोनों में अंतर क्या होता है, देखो डीएनए में क्या होता है, थायमीन होता है, लेकिन आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तो मतलब नाइट्रोजन क्षारक आपके 2 हैं, एक है प्यूरीन, प्यूरीन में 2 आता है, कौन कौन, एडनिन और ग्वानिन, और पिरीमिडीन में आता है थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल आता है, क्लियर है। तो ये जो नाइट्रोजन क्षारक का क्रम होता है, अब नाइट्रोजन क्षारक का क्रम यही होता है कि एडनिन बॉन्ड बनाता है थायमीन के साथ में, मतलब एडनिन थायमीन के साथ में बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड के साथ में रहता है। और फिर इधर साइटोसिन, है ना, हाँ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, क्लियर है। तो वही चीज था कि हाँ संग चलो 3 बार संग चलो, 7 बार नहीं, तो ये चीज था, क्लियर है। तो संग से सीजी, तो संग कितनी बार चलना है, 3 बार चलना, मतलब इधर साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। और क्यों, चलो आटा सानना है 2 बार, क्लियर है, 2 ही बार, सुबह शाम में, दोपहर को नहीं, क्लियर है। तो 80, तो एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये जो सीक्वेंस होता है, अच्छा सीक्वेंस में लिख दे रहा हूँ, और यहाँ सी जी, क्लियर है। चलो ये चीज हो गया। अब इन सब का सीक्वेंस होता है, इन सब के बीच में संबंध स्थापित किया गया, और जब इन सब के बीच में संबंध स्थापित किया गया तो उस संबंध से हमारे आनुवंशिक कूट का पता चला, उन संबंध से आनुवंशिक कूट का पता चला। तो यहां से कहा गया सीधा, देखो आनुवंशिक कूट पद्धति में, यानी कि जेनेटिक कोड सिस्टम में कुछ संकेत लिए गए, है ना। कुछ संकेत का मतलब डीएनए अणु के एडनिन, थायमीन और ग्वानिन और साइटोसिन, डीएनए अणुओं के एडनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन, लेकिन आरएनए अणुओं के एडनिन, थायमीन, साइटोसिन और ग्वानिन, थायमीन के स्थान पर यूरेसिल रहेगा बच्चा, क्लियर है। हाँ यही अंतर है। एक अंतर आप लोग पढ़ते आओगे, डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या है। सो डिफरेंस इज देयर, इन द डीएनए थायमीन इज प्रेजेंट बट इन द आरएनए यूरेसिल इज प्रेजेंट, ओके गॉट इट, क्लियर है। तो ये यही अंतर है कि आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में क्या होता है, थायमीन होता है, क्लियर है। तो इस पद्धति में ये चीज लिया गया, और यहाँ पर संबंध कैसे बनाता है कि एडनिन थायमीन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में बनाता है, और इसको याद कैसे रखोगे, है ना। आटा जो है 2 ही बार साना जाता है, 2 टाइम
2 टाइम, अरे ठीक है, क्यों एक दोपहर सुबह में भूख और लगी एक तो? शाम। अरे सुबह नाश्ता चलता है बच्चा, दोपहर क्लियर में है। भूख लग गई। अमीर वाली सोच रखो, अब एकदम वो भुक्खड़ वाली सुबह उठते मम्मी खाना लाओ। नहीं, जनरली ऐसा नहीं होता है ना, जनरली लोग सुबह चाय पानी करते हैं, फिर 10-11 बजे खाते हैं, फिर शाम को। तो घर वाले क्या करते हैं, 2 बार आटा सानते हैं, तो एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है ना। और जब कहीं चलने की बारी होती है तो दिन में 3 बार, है ना, जब चलने की बारी होती है, तो दिन में 3 बार। ठीक है, तो या जैसे किसी को साथ में ले चलना हो, चलो 3 बार चलना है, एक बार चलना है, एक बार यहाँ चलना है, एक बार वहां चलना है। जैसे मान लो, ऐसे समझ लो, मैं यहाँ पर गुलाब बाड़ी ले चलूं, ऐसे में 3 बार संग चलना है, एक बार तो साथ जाते समय, एक बार आते समय, और एक बार वहां घूम टहल कर। भाई घूमना कि नहीं, बिना चले थोड़ी ऐसे हम बैठ कर लो, देखो ऐसा तो नहीं। तो बस सीजी यानी कि साइटोसिन ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये कंफ्यूजन थोड़ा हो जाता है, तो अब तो कंफ्यूज होगे नहीं, कभी नहीं। संग चलेंगे 3 बार, है ना, आटा सानेंगे 2 बार। संग चलेंगे 3 बार, दिन रहेगा रविवार। आ गया ये, चलो चले। तो ये हो गया आपका, डीएनए में ये चीज होता है, आरएनए में ये चीज होता है। अब डीएनए आरएनए में अंतर यही है कि आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, क्लियर है। अभी यहाँ पर किस तरह से इनका कूट चलता है, तो 20 अमीनो अम्ल होते हैं। देखो, डीएनए से आरएनए बनता है, इस क्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से बनता है प्रोटीन बनता है, इस क्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो फाइनली प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन बोले तो अमीनो अम्ल का क्रम, अमीनो अम्ल के एक सीक्वेंस का पूरा क्रम। तो अमीनो अम्ल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होता है। जैसा कि पहला जो अमीनो अम्ल है वो है आर्जिनिन, ARG से दर्शाते हैं, आर्जिनिन संकेत है आर्जिनिन का। तो आर्जिनिन का जो कूट होता है वो होता है AGA, क्लियर है, AGG, दीदी को जीजी बोलते हैं ना, ठीक। और क्या होता है, GCU होता है ना, हाँ GCU, क्लियर है, या CGG, AGG, है ना, AGA। तो ये होता है आनुवंशिक कूट, आर्जिनिन के बीच में ये चीज होती है आनुवंशिक कूट। अब ये देखो, अभी एकेडमिक लेवल में बहुत ज्यादा नहीं दिया रहेगा इसमें, मतलब एक यही दिया रहेगा कि आर्जिनिन का आनुवंशिक कूट क्या है, या ये कूट किसका है। लेकिन अभी ये सब कहाँ से कैसे आया, जैसे नीट वगैरह की अगर आप तैयारी करेंगे तो वहाँ बढ़िया अच्छा खासा इसके बारे में हर चीज समझाया जाएगा, है ना। अभी समझ में आनुवंशिक कूट थोड़ा बहुत समझ में आया। अब आनुवंशिक कूट अगर हम पूछे होता क्या है, तो यहीं से देखो, आनुवंशिक कूट एक ट्रिपलेट होता है ना। आनुवंशिक कूट क्या है, तो आनुवंशिक कूट ट्रिपलेट होता है जो कि नाइट्रोजन क्षारक से बना होता है। भाई ए का मतलब क्या है, एडेनिन, जी का मतलब क्या है, ग्वानिन, ए का मतलब क्या है, एडेनिन, है ना, सी का मतलब क्या है, साइटोसिन, जी का मतलब ग्वानिन, यू का मतलब यूरेसिल, क्लियर है। तो आनुवंशिक कूट क्या है, तो आनुवंशिक कूट एक प्रकार का ट्रिपलेट होता है। इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज किया था नीरेनबर्ग और मैथाई ने, है ना। खोज किसने किया था, नीरेनबर्ग। यद्यपि कई इन सब ने इनके बीच में संबंध का काम तो किया, है ना, लेकिन इनके बीच ये आनुवंशिक कूट का नाम के बारे में किसने दिया, ये सब मैथाई साहब और गिरेनबर्ग, नीरेनबर्ग, ठीक है, नीरेनबर्ग है, हाँ नीरेनबर्ग, और किसने, JH मैथाई ने, इन्होंने आनुवंशिक कूट की खोज की थी, क्लियर है। अब आनुवंशिक कूट ये चीज होता है आपका। दूसरा नंबर, आनुवंशिक कूट क्या होता है, कोमा विहीन होता है। ये क्या है? कोमा मतलब होश, अच्छा। है ना, और विहीन मतलब होश से एकदम लापता नहीं, कोमा विहीन मतलब सक्रिय रहता है, मतलब कुछ याददाश्त नहीं। अरे गधी, कोमा विहीन का मतलब क्या, सक्रिय, सक्रिय का मतलब क्या है, एक्टिव। भाई सक्रिय का मतलब क्या है, एक्टिव ही तो होगा बच्चा। हाँ, एक्टिव समझ में आया कि
डांट हाँ, खा गए तो कोमा विहीन, देखो कोमा और विहीन मतलब कोमा से हीन अर्थात कोमा, ये क्या होता है कोमा विहीन मतलब ये दर्शाता है यूनिवर्सैलिटी को, सार्वत्रिकता को दर्शाता है। यस सर समझे। क्लियर है। हाँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है जो समापन जेनेटिक कोड होते हैं वो अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करते हैं। प्रश्न आता है जेनेटिक कोड काम क्या करता है, तो यही सब मिलकर क्या करता है, कहीं ना कहीं अमीनो अम्ल के निर्माण का काम करता है, क्योंकि अमीनो अम्ल का निर्माण होगा, उसका एक सीक्वेंस होगा, तभी हमारे बॉडी में क्या होगा, प्रोटीन। यही वजह है बिकॉज ऑफ अमीनो अम्ल के ही वजह से प्रोटीन, जैसे अंडे में है ना अलग टाइप की प्रोटीन होगी, मांस में मायोसिन अलग टाइप की प्रोटीन होगी, दाल में मतलब हर पदार्थ में हर सब्सटेंस में प्रोटीन जिसमें भी पाई जाती है सब में एक जैसी प्रोटीन नहीं पाई जाती, सब में अलग अलग प्रकार की प्रोटीन होगी। अलग अलग प्रोटीन क्यों होती है, बिकॉज ऑफ अमीनो अम्ल, क्योंकि भाई 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं। क्लियर है। और अमीनो अम्ल को इसमें ये जो प्रकूट है ना, ये ट्रिपलेट जो है, ये जो ट्रिपलेट है इसमें एक ही प्रकार के ट्रिपलेट दोबारा यूज नहीं किए जा सकते, मतलब AGA एक बार हो गया तो दोबारा AGA नहीं होगा। क्लियर है। और दूसरा नंबर ये असंदिग्धता को दर्शाते हैं, ये क्या है? असंदिग्धता, एक होता है संदिग्ध मतलब कोई संदेह वाली चीज है, तो ये असंदिग्धता को दर्शाते हैं, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं। भाई स्वाभाविक जब यूनिवर्सलिटी को दर्शाते हैं तो स्वाभाविक कोई संदेह तो रहेंगे नहीं, मतलब जो भी रहेंगी इसमें ऐसे अच्छी अच्छी चीजें रहेंगी, ऐसे फालतू की कोई चीज नहीं रहेगी। क्लियर है। देखो थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि ऐसी चीज ही है भाई आनुवंशिक कूट। अभी खैर पहले जितना समझो इतना एक बार देख लीजिए। देखिए आनुवंशिक कूट मैंने बताया, और आनुवंशिक कूट क्या होता है तो सिंपल सा आप ऐसे याद रखो, आनुवंशिक कूट जो होता है ना DNA RNA और प्रोटीन के बीच में संबंध के पश्चात जो एक प्रकार का आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहण करने के लिए कुछ कोड निर्धारित कर लिए गए हैं। जैसे DNA आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करता है, RNA भी आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करता है, लेकिन कुछ ही वायरस में, सब में नहीं, है ना। और RNA वायरस में आनुवंशिक पदार्थ का काम इसलिए करता है क्योंकि वायरस में DNA उपस्थित ही नहीं होता है, DNA अनुपस्थित होता है, तो RNA काम करता है ना। तो इसी DNA में आनुवंशिक सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, तो आनुवंशिक सूचनाएं कोड के रूप में संग्रहित रहती हैं और उन्हीं कोड को कहा जाता है जेनेटिक कोड कहा जाता है। अब ये जेनेटिक कोड का निर्माण DNA या RNA के विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारकों तथा पॉलीपेप्टाइड से निर्माण होता है, और जब इनका निर्माण होता है इस कोड का तो वो ट्रिपलेट के फॉर्म में रहते हैं, है ना। वो किसके फॉर्म में रहते हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में रहते हैं, यानी कि कूट त्रिक के फॉर्म में रहते हैं। और जब इस फॉर्म में रहते हैं तो कभी भी कोई भी ट्रिपलेट कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। और साथ में ये जो ट्रिपलेट फॉर्म होते हैं ये यूनिवर्सलिटी को देखो यूनिवर्सलिटी को दर्शाते हैं, और इसके साथ साथ में, है ना, इसके साथ साथ में ये किसी प्रकार मतलब असंदिग्धता को दर्शाते हैं। क्लियर है। और इनके बीच में इसकी खोज मैथाई और नीरेनबर्ग साहब ने किया था, है ना। तो यही सब है। आनुवंशिक कोड फाइनली कहीं ना कहीं प्रोटीन यानी कि अमीनो अम्ल के निर्माण का काम करते हैं। अब सीधा अगर आपसे पूछ लिया जाए एक लाइन में आप क्या बताएंगे आनुवंशिक कोड क्या है, तो आनुवंशिक कोड जीवों के अंदर जो आनुवंशिक सूचनाएं DNA या RNA जिस भी रूप में उपस्थित रहती हैं वो सभी आनुवंशिक सूचनाएं एक कोड के फॉर्म में रहती हैं, और उन्हीं कोड को कहा जाता है जेनेटिक कोड कहा जाता है। जनरली जेनेटिक कोड का निर्माण विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारकों, है ना, नाइट्रोजनी क्षारकों जैसे कि प्यूरीन में आता है एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन में आता है थायमिन और साइटोसिन या यूरेसिल। क्लियर है।
ये चीज होता है। तो यही है नाइट्रोजन क्षारक, जनरली ओवरऑल 5 हैं, क्लियर है। और वैसे 2 पार्ट है, प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन, और pyrimidine में थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। बस अंतर है कि एडेनिन का सीक्वेंस थायमिन, मतलब एडेनिन थायमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होता है, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होता है। कभी कभी 1 नंबर में ये क्वेश्चन मतलब ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए मैंने बताया कि आटा 2 बार साना जाएगा, क्योंकि खाना 2 बार बनता है दिन में, क्लियर है। और यहाँ किसी को साथ में अगर ले चलना हो तो कह दो 3 बार चलना होगा तुम्हें। एक तो साथ जब चलोगी वहां पहुंचने तक और आने तक, और जब वहां पहुंच जाएंगे तो घूम घूम कर चल कर जो है कहाँ कौन है, मतलब ये देखने मौज मस्ती करने में 3 बार संग चलना है। तो अभी साइटोसिन ग्वानिन के साथ में होता क्या है, आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, क्लियर है। तो आई होप जेनेटिक कोड तो समझ में आ ही गया होगा, या नहीं समझ में आया, बोलो क्लियर है। तो लिख लीजिए जेनेटिक कोड क्या होता है, लिखिए जेनेटिक कोड नाइट्रोजन क्षारकों का वो क्रम है। देखो मैं यहीं से लिखवा रहा हूँ, है ना, ये सारे नाइट्रोजन क्षारक ही हैं। तो जेनेटिक कोड लिखिएगा, जेनेटिक कोड नाइट्रोजन क्षारकों का वह क्रम होता है, जेनेटिक कोड नाइट्रोजन क्षारकों का वो क्रम होता है। अब बताए नाइट्रोजन क्षारकों का ही क्रम है, बस ट्रिपलेट के फॉर्म में, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो। 3 ही बार हम तुमको घुमाएंगे, साथ चलते समय, साथ आते समय, और वहां पर बर्गर खाते समय घुमाएंगे ना, बैठाएंगे, हाँ बैठ कर खाओ, हाँ नहीं तो रोड पर, अच्छा ठीक है खाते समय, चलो तुम हम खाते हुए यार, नहीं ऐसा नहीं, क्लियर है। तो जेनेटिक कोड क्या है, नाइट्रोजन क्षारकों का वो क्रम होता है या अनुक्रम होता है ना। ब्रैकेट में लिख लेना सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब वही ऑर्डर, क्लियर है। सीक्वेंस की हिंदी होती है अनुक्रम। अब बताओ इंग्लिश अच्छा है या हिंदी, हाँ इंग्लिश अच्छा है। सीक्वेंस जिसमें, अब जिसमें क्या होता है, देखो दिमाग लगाओ, आरएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन की छोटी छोटी यूनिट होती है अमीनो अम्ल, प्रोटीन की छोटी छोटी यूनिट क्या होती है, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल में से पहला अमीनो अम्ल है आर्जिनिन, और आर्जिनिन में अगर आनुवंशिक कोड की बात करें AGA CGU AGG CGG GCG CGC, क्लियर है। तो ये क्या है, मतलब फाइनली अगर हम पूछें नाइट्रोजन क्षारकों का सीक्वेंस, आप एक लाइन में कह सकते हैं आनुवंशिक कोड क्या है, आनुवंशिक कोड क्या है, नाइट्रोजन क्षारकों का सीक्वेंस है ना। लेकिन ऐसा सीक्वेंस है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए, है ना, सूचनाएं उपस्थित रहती हैं। भाई अमीनो अम्ल ही तो डिसाइड करता है कौन सा प्रोटीन होगा, उच्च क्वालिटी का प्रोटीन या बेकार क्वालिटी का प्रोटीन। ऐसे समझ लो, देखो अरहर की दाल में भी प्रोटीन पाई जाती है लगभग 22%, मटर की दाल में भी 22% लगभग प्रोटीन पाई जाती है। तो लोग मटर की दाल काहे नहीं खाते हैं, जबकि मटर की दाल अरहर की दाल से चीपर होती, सस्ती होती है ना, बोलो। क्योंकि अरहर में पाई जाती है डाइजेस्टिबल प्रोटीन पाई जाती है, सुपाच्य प्रोटीन पाई जाती है, और मटर में भी प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन उसमें वो डाइजेस्टिबल कम रहती है, गैस ज्यादा बनाती, ब्लास्ट ज्यादा करती है ना। तो जनरली इसलिए लोग नहीं खाते। हाँ खाने वाले खाते हैं भाई, जिसके पास पैसा नहीं है जनरली वही खाते हैं, है ना, क्लियर है। तो यही चीज होता है। तो सेम यहाँ पर है, तो आगे लिख लीजिए, जिसमें प्रोटीन अणु के संश्लेषण के लिए सूचना उपस्थित रहती है, जिसमें प्रोटीन अणु के संश्लेषण के लिए सूचना उपस्थित रहती है, जिसमें प्रोटीन अणु के संश्लेषण के लिए सूचना उपस्थित रहती है। लिख लिए, नहीं सर, सूचना जिसमें प्रोटीन अणु के संश्लेषण के लिए निहित रहती है, सूचना उपस्थित रहती है। अब प्रश्न आया, नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम तो है ना, तो कितने नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम है? 2 नहीं बच्चा, 3। अरे 20 नहीं, 3 ट्रिपलेट है ना। तो नाइट्रोजन क्षारक मतलब क्या, प्यूरिन पिरिमिडिन, प्यूरिन में 2 आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन में थायमिन और साइटोसिन और तुम तो बताए उसमें 2 के अंदर बेचारे आते हैं। हाँ
2 के अंदर भी 4 है। तो अभी यहाँ पर हम ये भी तो कर सकते हैं कि लिख लो, अथवा करके लिख लीजिए, अथवा 3 न्यूक्लियोटाइड का वो अनुक्रम, अथवा 3 न्यूक्लियोटाइड का वो अनुक्रम, अथवा 3 न्यूक्लियोटाइड का वो अनुक्रम, 3 न्यूक्लियोटाइड का वो अनुक्रम जो विशिष्ट प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं, जो विशिष्ट प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं, अथवा 3 न्यूक्लियोटाइड का वो अनुक्रम जो विशिष्ट प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। प्रकूट कहलाते हैं, कोडोन कहलाते हैं, प्रकूट कहलाते हैं, प्रकूट ऐसे लिखा जाएगा, प्रकूट, और इसको हिंदी में बोलते हैं, अरे सॉरी यार पाप हो जाता है ना, कोडोन कहलाते हैं, प्रकूट या कोडोन कहलाते हैं। और आनुवंशिक कूट या आनुवंशिक कोड, आनुवंशिक कूट, आनुवंशिक कूट ट्रिपलेट, आनुवंशिक कूट कॉमा लगाकर ट्रिपलेट, है ना, ट्रिपलेट मतलब ट्रिक, ये ट्रिक इसको बोलते हैं ट्रिक, है ना, ट्रिपलेट, क्लियर है। ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट होता है अब लाइन चेंज करके, इस प्रकार आनुवंशिक कूट, आनुवंशिक कोड सिस्टम में, इस प्रकार आनुवंशिक कोड सिस्टम में प्रणाली पद्धति, सिस्टम ही लिखो, आनुवंशिक कोड पद्धति में, आनुवंशिक कोड सिस्टम में, अब यहां पर ऐसे लिखिएगा 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64, देखिए देख रहा हाँ, यहां पर लिखिएगा 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64, प्रकूट होते हैं 64, ट्रिपलेट या प्रकूट ऐसे लिखिए, कोडोन, प्रकूट होते हैं, प्रकूट होते हैं, कोडोन होते हैं, इतना ये प्रकूट होते हैं 64। और प्रोटीन, अब ऐसे पॉइंट करके लिख लीजिएगा, नोट करके, प्रोटीन निर्माण में केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, प्रोटीन निर्माण में केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन ओनली 20 अमीनो अम्ल सारा पार्टिसिपेट, 20 प्रकार के, हाँ केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अच्छा अब बताओ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओगे आप लोग, एक अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए कितने कोडोन की आवश्यकता होगी? एक से कम, एक से अधिक, बताइए। एक, या मुझे नहीं पता है, चौथा ऑप्शन। एक, हाँ, और चौथा ऑप्शन है तो एक से अधिक, अरे यार 20 ही अमीनो अम्ल है और प्रकूट कितने हैं? 64, तो एक अमीनो अम्ल को बनाने के लिए एक से अधिक तो प्रकूट की आवश्यकता लगेगी ही ना। अगर एक एक तब तो 20 है, बाकी सब क्या करेंगे, समस्या हो जाएगी ना। हाँ, तो यहाँ पर याद रखना कि एक अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए एक से अधिक प्रकूट की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि आनुवंशिक कोड सिस्टम में ओवरऑल
64 क्या है, प्रकूट है। अब 64 प्रकूट का नाम आप लिख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 64 है, क्लियर है। और इसके साथ में आपको ये चीज बनाना होगा, कहाँ गया, ये चीज है, देखिए ये कॉलम है ना, और एक इधर है, देखिए। बाकी मैं आपको अलग से इसको दिखा दूंगा, है ना। यही आपको बनाना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।